हेलो दोस्तों। आज 14 अप्रैल है और पूरा भारत महामना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रहा है। तो चलिए अपन भी कुछ करते हैं। एक बुक है मेरे पास, उसको रीड करते हैं। पहले ढूंढ लेते हैं। ये देखो, इनफैक्ट दो बुक हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ये है सम्यक विचार और एक है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक परिचय, ठीक है। चलो, स्वागत है साथियों आपका फिर से। तो सारा देश आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जयंती समारोह मना रहा है, तो हम भी मनाते हैं। उनकी मूर्ति नहीं है मेरे पास। वो एक बात कहा करते थे कि मैं मूर्तियों में नहीं किताबों में हूँ। तो मेरे पास ये दो किताबें हैं, आप देख लो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक परिचय और सम्यक विचार। तो हम सम्यक विचार इस पुस्तक को खोलते हैं और कुछ उनकी बातें हैं, और अगर इनको हम अपने जीवन में धारण कर लें तो यही उनकी जयंती है। और ये सबसे अच्छी बात है। देखो, एक बात लिखी है कि दलित युवाओं को मेरा पैगाम है कि एक तो वे शिक्षा और बुद्धि में किसी से कम न रहें, दूसरे ऐशो आराम में न पढ़कर समाज का नेतृत्व करें, तीसरे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी संभालें तथा समाज को जागृत और संगठित कर उसकी सच्ची सेवा करें। ये उन्होंने बात कही थी, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है। देखो, वो एक बात इसमें लिखी है, ये नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, 3 बार लिखी है। इसका मतलब है कि मैं उन सभी को नमस्कार करता हूँ जो अरहत, राग द्वेष मोह लोभ से मुक्त और सम्यक संबुद्ध, संपूर्ण जागृत हो गए, ठीक है। ये त्रिशरणम गमन है इसमें। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। मैंने इसको पहले भी रीड किया है, इन दोनों किताबों को। तो बहुत अच्छी बातें लिखी हैं इसमें। देखो, हम ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो तो बनाएंगे नहीं, कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ और इनको हम अपना लेना, तो यही है उनकी सच्ची श्रद्धांजलि और जयंती। मनुष्य के स्पर्श से भी छूत मानना, ऐसी शिक्षा जिस संस्कृति में है उसे कलंकित संस्कृति के सिवाय और क्या कहें। ये जाति के बारे में लिखा है। दूसरा पॉइंट है कि जाति भेद और धर्म भेद जैसे संकीर्ण विचारों के कारण इस देश की एकता नष्ट हुई है। सही बात है। बहुत सारे ब्राह्मण आपसे जातिवाद के मामले पर सौदेबाजी करने आगे आएंगे। जब तक गीता एवं कृष्ण है तब तक जातिवाद का अंत होने वाला नहीं है। देखो, ये लाइन इसमें बड़ी एक विवादास्पद कह सकते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है ना, हिंदुओं का देश है। वैसे तो माफ़ करिएगा, हिंदू इसमें मेजॉरिटी में है। धर्म तो इसमें बहुत सारे हैं, जातियाँ इसमें बहुत सारी हैं। मुस्लिम कम्युनिटी भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, सभी हैं, ठीक है। लेकिन अब वो गीता को और कृष्ण को बहुत मानते हैं। लेकिन इसमें एक बात लिखी है चौथे पॉइंट पे कि जब तक गीता एवं कृष्ण है तब तक जातिवाद का अंत होने वाला नहीं है, ठीक है। अस्पृश्यता की जड़ तो जाति है और जाति का मूल है वर्ण आश्रम, जो ब्राह्मणवाद की देन है, ठीक है। फिर एक लाइन इसमें लिखी है, अस्पृश्यता की जड़ तो जाति है, ये हो चुका है। जाति प्रथा को समाप्त किए बिना अस्पृश्यता के अंत की आशा करना बालू की दीवार खड़ी करने जैसा है। यह विचार की जाति प्रथा और अस्पृश्यता दोनों अलग अलग हैं, एक दिव्य सुपन है, दोनों एक ही हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अस्पृश्यता जाति प्रथा का ही
परिणाम है, दोनों का चोली दामन का साथ है। फिर एक बात लिखी है, चाहे आप किसी भी दिशा में देखें, जाति एक ऐसा दैत्य है जो आपके मार्ग में खड़ा है। आप जब तक इस दैत्य को नहीं मारोगे, आप न कोई राजनीतिक सुधार कर सकते हैं और न ही कोई आर्थिक सुधार। अब देखो, इसमें राजनीतिक सुधार जब शब्द आया तो मेरे मन में अनायास ही कुछ बातें आ गई जो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। देखिए, आज के दिन भारत के अंदर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाकर फूल चढ़ा रहे होंगे, उनकी जयंती मना रहे होंगे और भाषण दे रहे होंगे, स्पीच दे रहे होंगे। उन सब का अपना अपना मकसद है। सब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, सब वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उनको ये पता है कि जो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, ये एक जाति विशेष के नेता थे। वो लोग सोचते हैं ऐसा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने इस विशेष वर्ग के लिए काम बहुत किए हैं, तो इसलिए ये विशेष वर्ग उनको बहुत अपना मानता है। अपितु किंतु परंतु येन केन प्रकारेण वो सभी के थे, वो सभी के थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जिस स्तर पे वो पहुंच चुके थे ना, जिस लेवल पे वो थे, वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि वो किसी जाति विशेष के ही थे और वहीं के होकर रह गए, नहीं। ठीक है, तो ये जो लोग आज के दिन, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, चाहे इनेलो के हों, चाहे जजपा के हों, चाहे स्वराज इंडिया के हों, और ये तो हरियाणा की मैंने कुछ पार्टीज़ के नाम लिए हैं, क्षेत्रीय और जो नेशनल पार्टी हैं, और जो दूसरे स्टेट्स में भी हैं, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, अकाली दल हो, सब आज इसको जयंती को मना रहे होंगे। ठीक है, और सब अपना अपना इसमें बेनिफिट देख रहे होंगे कि इस धर्म के लोग, इस जाति के लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। तो हर कोई, मतलब जो एक्चुअल में इनकी जो बातें थी उनको फॉलो ना करके, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने ही स्वार्थ में आज ये जयंती मना रहे होंगे। ठीक है, इनमें बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। देखो, एक पॉइंट ये यहाँ लिखा है कि जाति का जन्म धर्म से हुआ है, धर्म ने उसको प्रतिष्ठित किया और पवित्रता प्रदान की। इस कारण यह कहना उचित है कि धर्म ही वह पक्की नींव है जिस पर हिंदुओं ने अपने सामाजिक ढांचे की रचना की। जाति व्यवस्था संसार भर में भारत की ही एक बीमारी है। ठीक है, आप पढ़ते जाना, इसमें सच में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। देखो, एक इसमें धर्म के बारे में लिखा है। देखो, उन्होंने ये बात कही है, मैं आर्थिक प्रगति का विरोधी नहीं हूँ, गरीबों का जीवन कितना कष्ट में होता है इसका मुझे अनुमान है, किंतु आर्थिक उन्नति के साथ मानसिक उन्नति होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है और धर्म ही उसका सबसे उत्तम मार्ग है। ठीक है, अब मैंने ये जो पॉइंट लगा रखा है, ये देखो क्या बात लिखी हुई, केवल जिंदा रहने की कोई कीमत नहीं, इंसान इज्जत के साथ जी रहा है या नहीं, महत्व इस बात का है। ठीक है, मैंने इसको आइडेंटिफाई किया, लाइन को, कितनी खास लाइन है ये, देखो आप समझो इसको। और फिर मैंने यहाँ भी इसको किया है। देखो, चींटियों को शक्कर डालने वाले तथा मनुष्यों को पानी से भी प्यासा मारने वाले लोग पाखंडी हैं, उनका साथ न दो। और ये हो रहा है आज की डेट में।